जिंदाबाद शंभू छाप जिंदाबाद 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 साहब जिंदाबाद 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 हैना दीदी जिंदाबाद 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 हैना साहब जिंदाबाद 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 शंभू छाप 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 जिंदाबाद जिंदाबाद शंभू छाप जिंदाबाद 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 सिवान का एमपी कैसे हेलो 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 हमारे सभी आदरणगण से सभी सम्मानित हेलो 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 आप लोग व्यवस्थित सभी लोग कुर्सी पर बैठ जाए और आगे मैडम को देखने के लिए जगह दिया जाए। अब मीडिया भाइयों से मेरा निवेदन है कि थोड़ा आप लोग बगल में हो जाए ताकि हमारे सभी लोगों को देखने का मौका मिल सके। आपकी सिवान की बेटी, आपकी सिवान की बहू आपके मोहल्ला में नई बस्ती मालवीय नगर में पधार चुकी है। इनका आगमन हो चुका है।
और हमारे गार्जियन भाई जी बैठे हैं, हमारे गार्जियन जिया जी पुरी जी बैठे हैं, हमारे गार्जियन इस सभा में हमारे तमाम सभी आदरणीय गण आए हैं, नौजवान बंधु आए हैं, हमारी माताएं बहनें आए हैं, मीडिया के भाइयों, आप सबों से मैं यही निवेदन करना चाहूंगी कि हमारी हिना मैडम का जो पूरे सिवान में जो लहर चला है, सिवान में इतना दिन के राजनीतिक जीवन में मैं इस तरह का माहौल कभी नहीं देखी थी जो आज को देखने को मिल रहा है। सचमुच मैं जहां जाती हूं वहां कहती हूं लहर बड़ी करारी है, लहर बड़ी करारी है, हिना सब पर भारी है, टेम्पू सब पर भारी है। इस तरह का माहौल बना हुआ है। सभी लोगों ने शुरू में ही कही कि मैं सिवान की बेटी हूँ, सिवान हमारा परिवार है और सभी रंग हमारे हैं। धन्य है सिवान के वासी, आप लोगों ने सिवान के विकास के लिए, सुंदर सिवान बनाने के लिए, स्वस्थ सिवान बनाने, शिक्षा का हब बनाने के लिए आप लोगों ने ठान लिया है कि हमें हिना को जिताना है। निश्चित रूप से यह प्रेम देखने को मिल रहा है। जहां जाती है मैडम केवल तो उनकी उपस्थिति दर्ज हो रही है। चुनाव तो हमारे सिवान वासी लड़ रहे हैं, चुनाव तो हमारे नौजवान लड़ रहे हैं, चुनाव तो हमारी माताएं बहनें लड़ रही हैं, इनकी उपस्थिति दर्ज होती है। चुनाव आप लड़ रहे हैं, चुनाव आप लड़ रहे हैं अपने सिवान के विकास के लिए। मैडम का समय बहुत कम है, इसलिए मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहती। आप लोगों से निवेदन पूर्वक कहना चाहती हूँ कि डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब जो सिवान का विकास किए, सभी लोगों ने कुछ कुछ वाक़या में आकर 15 साल ठगी का शिकार हुए। अब सभी लोग समझ चुके हैं कि हमें ठगी का शिकार नहीं होना है, हमें सुंदर सिवान बनाना है, विकसित सिवान बनाना है। विकसित सिवान के लिए आप लोग 25 मई को टेम्पू छाप पर बटन दबाकर एक एक कीमती वोट हिना साहब को देने का काम करेंगे। इसी शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को विराम देती हूँ और आपके बीच निर्णय विजयी बनाएं। आज हम लोग में आए हुए हैं, मालवीय जी का मूर्ति पे हम लोगों ने माले अर्पण करते हुए यहाँ की शुरुआत की। सभी यहाँ पे सम्मानित हमारे सम्मानित बड़े लोग, अभिभावक लोग और सभी हमारे बड़े भाई बंधु और यहाँ पे उपस्थित हैं। सभी हमारे अभिभावक जगदीश पुरी जी, बैद जी, लीलावती गिरी जी और उनकी बड़ी बहन विनोद जी, बहुत सारे लोग यहाँ पर सामने में दिख रहे हैं। मैं सभी को आदाब प्रणाम करती हूँ। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारा मोहर कहाँ लगा? अब ये हम लोग का ये आखिरी पड़ाव है प्रचार प्रसार का। आज शाम को 5 बजे तक बंद हो जाएगा। हम लोगों को आज जितने भी भाई बंधु हैं जो हमारे परिवार के कड़ी से अलग हैं, अगर परिवार हमारा सारे कड़ी मिल जाएंगे, एक हो जाएगा, तो हमारा सिवान आगे बढ़ जाएगा। मुझे उम्मीद है, मुझे सभी लोगों से उम्मीद है कि जिस तरह से सभी समाज के लोग धर्म जाति से ऊपर उठकर मुझे सहयोग कर रहे हैं, मेरी हाजिरी हो रही है, सभी लोग चुनाव में रचे बसे हुए हैं, सब लोग अपने अपने तरीके से चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं। मुझे लगता है, मुझे उम्मीद है कि इस बार ज़रूर हम लोग विजयी पाएंगे और इस विजयी के हकदार हमारे सिवान के पूरे परिवार के लोग होंगे, जिसमें नौजवान खासकर मीडिया बंधु भी हैं, सहयोगी के रूप में सभी हमारे अपने परिवार के लोग हैं। मैं सभी को एक बात का मैं भरोसा दिलाना चाहती हूँ, जो हम लोगों को, जो हमारी अपनी सोच है, जो मुझे लगता है कि सिवान हमारा परिवार है, मैं सभी सिवान वासियों के लिए एक सेवक के रूप में अपने आप को उपस्थित दर्ज कराऊंगी। मैं सिवान को अपने दिल में लेके चलती हूँ, जैसे आप सभी लोग शहाबुद्दीन साहब को अपने दिल में लेके चलते हैं। और ये बहुत बड़ी बात है कि आज मैं आप लोगों के बीच में हूँ और मेरी जो हकीकत है, मैं एक अकेली औरत हूँ और सारे दल वालों की छीटाकशी भी मैं सुन रही हूँ।
हम लोगों का पूर्व से भी सुनने की आदत बन गई है। उन लोगों का काम है लोगों को जख्मी करना और हमारा काम है सभी पे मरहम लगाना। यही सोचकर मैं आगे बढ़ी हूँ। मैं सभी छोटे बड़े सभी समाज के लोगों को लेकर आगे चलना चाहती हूँ। दुख हो या सुख हो, हर एक वक्त में मैं आप सबके कंधे से कंधे मिलाकर सहयोगी के रूप में उसे दूर करने की कोशिश करूँगी। चाहे आपको शिक्षा की व्यवस्था में कुछ मुझसे ज़रूरत हो, छात्रों को या हमारे बुजुर्गों और हमारे भाई बंधु चाची चाचा किसी को भी अगर ज़रूरत हो, हेल्थ सेवाओं में कहीं कोई कमी पड़ रही है तो उसमें मैं सहयोगी के रूप में रहूँगी। मेरी कोशिश है कि सिवान का सदर हॉस्पिटल का जो रूल रेगुलेशन है वो चेंज हो, क्योंकि कितने डॉक्टर हैं जो आपके ड्यूटी में हैं, लगे हुए हैं, सरकार की योजना के तहत सभी की नौकरी भी है उसमें, लेकिन ड्यूटी नहीं रहती है। मुझे खेद है इस बात का कि मैं सिवान के लिए दिल से सोचती हूँ। मेरा ये चुनावी भाषा नहीं है, आप लोग देखेंगे चुनाव के बाद मैं सभी क्षेत्रों में जा कर बैठूंगी और काम कराने की कोशिश करूंगी कि सभी रूल रेगुलेशन सही हो जाए और जो हमारे गरीब गुरबा भाई बंधु को हर तब जो उनका हक है उनको मिले। अगर सिवान अस्पताल है, सदर हॉस्पिटल है, अगर वहाँ पे इमरजेंसी केस आता है और हमारे यहाँ के डॉक्टर लोग बहुत जानकार और नॉलेज वाले हैं, अगर वो लोग थोड़ी थोड़ी समय आपको सरकारी हॉस्पिटल में दे दें तो बहुत सारे लोगों का घर बेचने से, ज़मीन बेचने से, जेवर गिरवी रखने से लोग बच जाएंगे। ये मैं चाहती हूँ कि थोड़ी थोड़ी समय निकालें, इमरजेंसी अटेंड करें, ताकि लोगों को ना 5,000 एम्बुलेंस का देना पड़े, ना लाखों रुपया गोरखपुर गंवाना पड़े। जान है तो जहान है। हम अपने ज़िले में उन्हें सेवा करने के लिए तत्पर हैं और मुझे लगता है कि अगर थोड़ी सी तत्परता सारे हमारे हर बिंदु पे, हर एक कड़ी जो जुड़ता है, या ब्लॉक से लेके प्रशासन से लेके आपको हॉस्पिटल तक सारी व्यवस्थाएं अगर थोड़ी थोड़ी दुरुस्त हो जाएंगी तो हमारा सिवान बहुत सुंदर और विकसित होगा, शिक्षित होगा और बहुत खूबसूरत हो जाएगा और बहुत साफ सुथरा एक हमारा खूबसूरत सिवान हैं। तो यहीं पे प्रभावती महिला विद्यालय है, अगर उसकी व्यवस्था पे थोड़ी सी नज़र डाला जाए, जिस हालत में चकाचक करके साहब ने दिया था उस हालत में आज वो नहीं है। मैं गई थी, मैं देखी, बहुत नज़दीक से देखा कि जिसे उन्होंने दिल से बच्चियों के लिए बनाया था वो आज व्यवस्था चरमराई हुई है। मुझे उम्मीद है वहाँ के जो भी देख रेख करने वाले प्रिंसिपल होंगे, उसके सेक्रेटरी होंगे, सचिव होंगे, जो भी होंगे, उन्हें मैं आग्रह करूंगी कि इस पे व्यवस्था को सही किया जाए ताकि दूर दराज की बच्चियां आके यहाँ से तालीम हासिल करें। आप सभी को बहुत बहुत अब वो कहाँ गए? मैंने कहा था कि मैं दल से नहीं हूँ, मैं दिल से हूँ, इसीलिए लोग मुझे दिल से अपनाए हैं और उम्मीद करते हैं कि लोगों की उम्मीदों पर मैं खरी उतरूंगी और किसी के सेवा में कमी नहीं होगी। और मेरी जो ख्वाहिश है सिवान को शिक्षित और विकसित बनाना, स्वस्थ और सुंदर बनाना, तो ये मैं करूंगी कड़ी बाई कड़ी, गांव से लेकर शहर तक। उस विश्वास को मैं टूटने नहीं दूंगी। मैं सिवान वासियों से ये अपील करूंगी कि मैंने ठाना है सिवान को आगे बढ़ाना है। आप सभी जैसे मुझे सहयोग कर रहे हैं उसी तरह से मुझे आगे भी आप सभी सहयोग करेंगे तो मैं सिवान को और आप सभी के दुख सुख में शामिल होंगी और सभी को अपना मानकर आगे बढ़ूंगी।
बिल्कुल 110% सभी लोग दिल से हैं। कहीं भी कोई एक कड़ी हमारी छूटी नहीं है। मैंने सबको जोड़ी है। मैंने कहा ना A to Z, जिसमें सभी धर्मों के लोग हैं, सभी जाति समुदाय के लोग हैं। कोई ऐसा जात नहीं जो मुझे अपना नहीं माना है, सभी ने मुझे अपनाया है। एकदम ले जाएगी, एकदम ले जाएगी, बहुत भरोसा है मुझे। जाहिर सी बात है कि वो हमारी सीनियर हैं और साहब ने बड़ा भरोसा करके मुझे सौंपा था कि इन्हें बताइएगा कि क्षेत्र में क्या क्या कैसे कैसे प्रखंड होते हैं, पंचायत होते हैं, जो मैं अनजान थी। इन्होंने मुझे बताया, जानकारी दी और हमेशा हम लोग साथ रहेंगे।